नमस्कार, ट्रैवल टुडे टीवी में आपका एक बार फिर स्वागत है। दर्शकों, आप जिस भवन को अभी देख रहे हैं ये तहसील जो होली है उसका मुख्य कार्यालय है। और बड़ी ताजुब की बात है कि इस जो कार्यालय में अभी कुल 14 जो पद हैं वो खाली चले हुए हैं चुके हैं। अब जो होली की करीब 13 पंचायतें हैं, जो तहसील होली के अंतर्गत 13 पंचायतें आती हैं, उन लोगों के जो राजस्व संबंधी काम है वो राम भरोसे हैं। अब चाहे होली का जो बाशिंदा है वो गरौंडा से आएगा, चाहे वो क्वारसी से आएगा, जो दूर दराज की पंचायतें हैं, लेकिन उसे अब अपने राजस्व संबंधी कार्यों को करने के लिए भरमौर जाना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ जो एक तहसीलदार का जो पद भरा हुआ था, क्योंकि नायब तहसीलदार का पद यहाँ पहले से ही खाली चला हुआ है। अब जो तहसीलदार का पद था, जिससे जितने भी कार्य थे वो निपट रहे थे होली क्षेत्र के लोगों के, अब उन पर बैन लग गया है। और अब लोग जो हैं वो जो परेशानियों से उनको जूझना पड़ सकता है। यहाँ तहसीलदार का पद भरा हुआ था, लेकिन कुछ दिन पहले ही, जैसा हम आपको बता रहे हैं कि 31 जुलाई को जो तहसीलदार होली थे वो सेवानिवृत्त हो चुके हैं। और आज की तारीख में यहाँ जो तहसीलदार का पद है और नायब तहसीलदार का पद है वो दोनों खाली पड़े हुए हैं। तो जो कुल 14 पद हैं उनमें से कौन कौन से पद हैं जो अभी खाली पड़े हुए हैं वो आपको मैं बताता हूँ। एक तहसीलदार का पद खाली है, नायब तहसीलदार का पद खाली है, ऑफिस कानगो का पद खाली है, सीनियर असिस्टेंट का पद खाली है, जमादार का पद जो है वो खाली है, क्लर्क का पद खाली है, जो प्रोसेस सर्वर है 2 पद उसके खाली हैं, एक स्वीपर का पद खाली है। और बड़ी बात है कि 10 पटवार सर्कल हैं, उसमें से 5 जो पटवारी सर्कल हैं वहाँ पद खाली पड़े हुए हैं। आप समझ सकते हैं कि फील्ड में भी राजस्व संबंधी जो कार्य हैं वो इन पटवारियों को किस तरह से करने पड़ रहे होंगे, क्योंकि जहाँ 10 पटवार सर्कलों का जो वजन है, जो कार्यभार है, वो मात्र 5 पटवारियों के कंधों पर है। तो जहां सरकार एक और व्यवस्था परिवर्तन की बात करती है, तो ये जो नया परिवर्तन होली तहसील के लोगों को अब झेलना पड़ सकता है, इसके बारे में कौन जिम्मेवार है। होली, जो कि हालांकि होली एक छोटा सा स्टेशन है, क्योंकि श्रेणी सी की यहाँ की जो तहसील है उसको माना जाता है, लेकिन क्षेत्रफल के हिसाब से बहुत बड़ा जो क्षेत्र है वो इस तहसील के अंतर्गत आता है। जैसे गरौंडा, बजोल, नयागरा, द्योल, होली, कुलेठ, और वहाँ से आप देखें तो उलांसा, गरोला और क्वारसी सा से लेकर तमाम जो पंचायतें हैं उसके जो पटवार सर्कल है वो इसके अंतर्गत आते हैं। अब लोग पिछले 3 दिनों से यहाँ अपने राजस्व संबंधी कार्यों को करने के लिए आ रहे हैं, लेकिन उनको निराशा हाथ लग रही है, क्योंकि ना तो यहाँ पर नायब तहसीलदार का पद भरा हुआ है और ना ही तहसीलदार का पद भरा हुआ है। लोग कई किलोमीटर से यहाँ कुछ पैदल चल के, कुछ वाहनों में यहाँ तहसील तक पहुँच रहे हैं, लेकिन उन्हें निराशा हाथ लग रही है। सवाल ये है कि अब लोगों को राजस्व संबंधी कार्य करने में किस तरह से आगे आने वाले दिनों में और दिक्कतें हो सकती है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये भरमौर जो तहसील है उसमें अभी वर्तमान में मात्र एक नायब तहसीलदार का पद खाली है, जबकि भरमौर में भी तहसीलदार का जो पद है वो खाली पड़ा हुआ है। इसके अलावा धरवाला जो उप तहसील है, जिसको कुछ साल पहले सरकार ने अपग्रेड किया था, वहाँ भी पिछले 6 महीने से नायब तहसीलदार का पद खाली चला हुआ है। ये होली तहसील है, इसको भी पिछले वर्ष ही अपग्रेड किया गया था, पहले ये भी उप तहसील थी। तो अब सवाल ये है कि जो 13 पंचायतों के लोग आएंगे तो उनके जो राजस्व संबंधी जो कार्य हैं वो कैसे होंगे, बड़ा सवाल ये है। लोग अब एक ही डिमांड कर रहे हैं सरकार से कि कम से कम जो 2 लोग यहाँ से सेवानिवृत्त हुए, पहले नायब तहसीलदार हुए, अब तहसीलदार हुए, इन दोनों पदों को रहने दो। कम से कम एक पद पर तो एक नियमित रूप से जो पद है वो भरना चाहिए। आप अपनी राय जरूर दें कि सरकार के जिस तरह से 14 पद मायने रखते हैं कि 14 पद एक संस्थान में खाली पड़े हुए हैं, लोग मांग कर रहे हैं सरकार से कि कम इन पदों को भरा जाए। धन्यवाद।